सर इधर को थोड़ा कैमरा लगा इधर को हो जाए। इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, इसी से सब कुछ पैदा हुआ। खुदा की तरफ से मुर्सल जिसका नाम यूहन्ना था, ये शहादत के लिए आया कि नूह की शहादत दे ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाए। वो खुद तो नूर न था लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है। जो दुनिया में आता है वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया में उसे ना पहचाना। वो अपने नूर में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल न किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा के खुदा के फर्जंद बने। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो खून से नहीं, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलमा मुतजस्सद हुआ और हमने सुकूनत पजीर हुआ और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वही का जलाल, फजल और सच्चाई से मामूल। यूहन्ना उसकी बाबत शहादत देता है और पुकार कर कहता है, ये वही था जिसके हक़ में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुक़द्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसकी मामूली में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई मगर फजल और सच्चाई उसी से पहुँची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, खुदाए बदले वही जो बाप की गोद में है उसी ने मुंतशिर किया है। इंजील मुक़द्दस के वसीला से सबके गुनाह माफ़ किए। खुदावंद यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए निजात बन के आया, निजात जिंदा बन के आया ताकि हमें निजात दे, रिहाई दे, गुनाहों से छुटकारा दे, तो उसके बारे में आज हम सुनते हैं कि यूहन्ना इस तरह कहता है। उसके बारे में लिखा है आज की इंजील मुक़द्दस में, वो खुद तो नूर था लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया। अब नूर कौन है? हकीकी नूर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। अब खुदावंद यीशु मसीह हकीकी नूर है जो हर एक को मुनव्वर करता है, हर एक को मुनव्वर करता है, रोशनी देता है, बीना करता है ताकि हम भी देखें, हम भी खुदावंद की तारीफ करें, खुदावंद की तारीफ करें, हम भी सताइश करें। अब हकीकी नूर यीशु मसीह है, उसकी गवाही भी नूरानी। आज की इंजील मुक़द्दस में मैं शफाकी कहते के बारे में लिखा है, वो खुद तो नूर न था लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया। उसके अंदर इसकी रोशनी है, इसके नूर से बना हुआ है। जब यीशु के घर में गया, इस बात के घर में, तो वो खुशी से उछल पड़ा, माँ के बदन में इस्तकबाल किया, रूह कुद्दस का बपतिस्मा पा लिया। नाम उसका शुरू है, नाम याफर है। यूहन्ना शुरू इसी बात से शुरू करता है, इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था, कलमा ही खुदा था। अब आपने कौन सा बड़ा लेकिन आपके मुखालिफ बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्रिसमस कहाँ पर मनाना चाहिए? 25 तारीख को सूरज देवता की होती है, सूरज किसने बनाया है? चांद सितारे किसने बनाए हैं? और लिखा है कि इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ और कलमा ही खुदा था। उसके वसीला से सब कुछ बना, जो कुछ बना उसके लिए बना। अब उसके नाम से ज़मीन और आसमान रोशन है, सूरज चांद सितारे नक्शा सब रोशन है। आप पता नहीं कौन से देवता की बात है, वो तो खुदावंदों का खुदा है, बादशाह खुदा जिसे महल आप सजदा करते हैं, जिसे दूर दराज से बच्चों से सजदा करने आए हैं। ना पहाड़ों की, ना दरियाओं की, ना सहराओं की कोई परवाह नहीं है। 2 साल के दरमियान में कितने मौसम बदले, कहाँ से उन्होंने सफर शुरू किया, कितने रास्ते में पहाड़, सहरा आए, जंगल आए, जंगली
तो जहाँ से वो गुजरे हैं, जहाँ से उन्होंने पूछा है, हर जगह पर आज का बैठा लिखा है क्या है, खुशनुमा है उस मुबश्शिर के कदम, ये खुशखबरी देते हैं। जहाँ जहाँ से वो गुजरे होंगे, क्या उन्होंने यीशु की गवाही ना दी होगी? कहाँ पर जमा होते हैं? इसका मतलब है कि यीशु के मसीह के नाम पर इज्तिमा, दो लफ्जों का मजमूआ, क्राइस्ट मास, क्राइस्ट मसीह मास, इज्तिमा, यीशु के नाम पर जमा। मजूसी भी आ रहे हैं, हिडरियों को भी खबर दी गई कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में मुनज्जिम पैदा हुआ। आज ये लफ्ज़ जिसका कलर में जा रहा है, आज तो आज मेरे साथ कई को कहा आज इस घर में निजात आई है, हिडरियों को कहा आज तुम्हारे लिए कौन निजात पाना चाहता है, कौन क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहता है, जिनको ये रोशनी मिली है, जिनके चौके में ये तजल्ली चमकी है, यीशु का नूर चमका है, वही आकर से सत्ता करेगा। जिन्होंने इस नूर को कबूल किया, जिनके चौके में तजल्ली चमकी है, रोशनी आई है, वही सेलिब्रेट करेगा। और आज दुनिया भर में आप देख रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ मसीह ही क्रिसमस सेलिब्रेट करें, हिंदू, सिख, मुसलमान, बहुत सारी अक़वाम जो है, बहुत सारे कबीले जो है, बहुत सारे मज़ाहिब वो भी सेलिब्रेट करें। और इसके साथ साथ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सेलिब्रेट करने से रोकते हैं, कहा मसीह का लेबल लगाओ, मसीह लोग भी कहाँ पर ये मिथ है, मिथ कहाँ से आ गए? इब्तिदा में कलमा खुदा के, और जिसकी गवाही यूहन्ना इस्तेमाल की है, जिसकी गवाही सितारा देता था, और कहाँ पर आकर ठहर गया? जहाँ पर बच्चा यीशु था। आप कहाँ से चले हैं? कहाँ पर आकर ठहर गए? आपका बड़ा दिन, सितारे का कब बड़ा दिन था, मजूसियों का कब बड़ा दिन था, हिडरियों का कब बड़ा दिन था, कब क्रिसमस उन्होंने मनाया? जब आपका क्रिसमस कब होता है? जब आप यीशु को सच्चा करते हैं, जब उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जब अल्लाह को कबूल करते हैं, जब अपनी जिंदगी से उसे जन्म देते हैं। तो यूहन्ना इसके बारे में यीशु के बारे में क्या है? मैं घटूं और तू बढ़े। जो लोग दुनिया को जानते हैं, जो सारा साल इबादत करते हैं, उनको पता है कि यूहन्ना इस्तेमाली का जन्मदिन कब होता है? 24 जून को। कब उसका जन्मदिन होता है? 24 जून को। किसका? यूहन्ना इस्तेमाली का। मतलब क्या यूहन्ना इस्तेमाली का जन्मदिन 24 जून को, और 6 महीने के बाद 9 महीने के बाद 6 महीने बड़ा है यूहन्ना इस्तेमाली, ठीक है? तो 3 महीने बड़ा 24 जून को उसकी पैदाइश होती है, और 25 दिसंबर को यीशु की पैदाइश होती है। यीशु 6 महीने से छोटा है, यूहन्ना इस्तेमाली 6 महीने बड़ा है। जब 6 महीने पहले जबराइल फरिश्ता उसके पास है। अब जरा गौर कीजिएगा, पूरे साल का सबसे बड़ा दिन कौन सा? ड्यूरेशन पुरानी के यहाँ से 22 नाम जो है 24 जून जो है सबसे बड़ा दिन है, और साल का सबसे छोटा दिन 25 दिसंबर होगा। फितरत की गवाही देती है, रसूल की गवाही देता है, नबी पैगंबर भी उसकी गवाही देते हैं, पेशन गोलियाँ देते हैं, ठीक है? तो कुदरत, सारी कुदरत की यीशु की गवाही देती है। तो 24 जून को बड़ा दिन होता है, और 25 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। अब बात गौर से सुनिएगा, उसने कहा कि मैं घटूं और तू बढ़े। तब से ये 24 जून से दिन जो है वो क्या होता है? छोटा होता है, और 25 दिसंबर के बाद दिन
खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हैं, जो उसके जद्दे अमजद बाप इब्राहिम को मानने वाले हैं। आज दुनिया में 3 बड़े मजहब हैं। कौन कौन से बड़े मजहब हैं? मुस्लिम, इस्लाम और हिंदू। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और तीसरा बड़ा मजहब जो है तो छोटा लेकिन इब्राहिम की नस्ल से, इब्राहिमी मजहब में कहते हैं यहूदी, मसीह और इस्लाम। ये 3 मजहब जो है इब्राहिमी मजहब कहलाते हैं। ये इब्राहिम से इसकी नस्ल जो है वो एक खुदा को मानते हैं। अब हमने देखा है क्रिसमस का मतलब क्या है। रूहानी और ईमानी तौर पर बहुत ज़्यादा प्यारा मतलब है। हम देखते हैं कि यूहन्ना इसके बारे में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब 56 आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं, तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की तमन्ना में नहाए शाद था। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन, बड़ा दिन, जन्मदिन, मेरा दिन देखने की तमन्ना में नहाए शादमान। नबियों की आगे लिखा है, चनाचे उसने देखा और नहाए शादमान हुआ, खुश हुआ, नहाए खुश हुआ, खुशियां सेलिब्रेट करते। तो आपने देखा है कि ना सिर्फ सितारे ने क्रिसमस मनाया है, लड़कियों में, जोशियों ने, नबी और पैगंबर को सेलिब्रेट करते। बाप इब्राहिम भी मनाने में खुश, शादमान हुआ। क्या हम खुश हैं? अगर हम समझते हैं कि हम बाप इब्राहिम की औलाद हैं और यहूदी हैं, मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, तो अगर हमारे बाप इब्राहिम इस दिन को सेलिब्रेट कर सकता है तो हम भी सेलिब्रेट करें। और बड़ी खूबसूरत बात है, पाकिस्तान में हम जितने भी हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन सारे, और आज की पहली मुलाकात में हमने देखा है कि ज़मीन की सारी हुकूमत जो है, सारे हक जो है वो खुदा की। दुनिया में जितने भी लोग हैं, किसी भी मज़हब, कौम, कबीले के लोग हैं, उन ये 25 दिसंबर साल का हर महीना, हर लम्हा ये गवाही लेकर गुजरता है कि आज यीशु का सेलिब्रेट करें या ना मनाए या ना मनाए, हर एक को पता है आज जाकर है। और खूबसूरत बात यह है, हम मुसलमान हैं, हिंदू है, हम सब के साथ मिलकर वो सेलिब्रेट करते हैं, एक मनाते हैं, तो फिर दिखाई देते हैं। यही क्रिसमस का मतलब है कि मसीह के नाम पर करके सेलिब्रेट करें, खुशियाँ बांटना, मोहब्बतें बांटना, क्योंकि हमारा विचार सबका विचार और वो अमन का है हिस्सा। अगर मेरी और आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ, हमारे गाँव में लड़ाई झगड़े, जद्दोजहद है, बीमारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, फिक्रें हैं, तो वहाँ पर अमन है। और अमन कैसे आ सकता है? जब मेरी और आपकी ज़िंदगी में ये सुना, क्योंकि अमन का शहजादा कौन है? दाऊद अजीब खुशी बुलाया का बाप, सलामती का रईस, सलामती का शहजादा। और आज के दिन भी यीशु के जन्मदिन पर फरिश्तों की टोलियां पहला फरिश्तों ने गाया, मुबारकबादियां फरिश्तों ने गाई। वो क्या कहते हैं? खुदा को तमजीद और ज़मीन पर नेक आदमियों के लिए सलाम। अमन, नेक नियत, जब हमारी नीयत अच्छी होगी तो हमारे लिए अमन होगा। और अगर ज़हन में नीयत में फ़ुरूर होगा तो
खुशी है जब हम अपने दिल की चर्बी से जला लेंगे, जल देंगे, तो धरती नूर आएगा जो मेरे अंदर की तारीफ और जो कोई नूर की तारीफ करता है मेरे अंदर जिंदगी का और हमारे पाकिस्तान को, सारी दुनिया को अमन सुनाई